हेलो बच्चों, मैं हूं मनीष चौधरी। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 की किताब रुचिरा भाग 2 से पाठ द्वादश। इसका नाम है विद्याधनम। इस पाठ में कुछ श्लोक दिए हुए हैं। चलिए हम उन श्लोकों को पढ़ते हैं। पहला श्लोक है न चोरहार्यम न राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यं वेद्याधनं सर्वधन प्रधानम् वेद्याधनं सर्वधन प्रधानम्। न चोरहार्यम, जिसे न तो चोर चुरा सकता है, न च राजहार्यम, न कोई राजा अर्थात कोई भी इसको हर नहीं सकता, छीन नहीं सकता। न भ्रातृभाज्यम, न भाई इसे बांट सकता है। न च भारकारी, और न ही इसमें कुछ भार है। ऐसा भी नहीं है कि ये भारकारी है, वजनदार है। व्यय कृते, खर्च करने पर, वर्धत एव नित्यम, ये सदैव बढ़ती रहती है। विद्याधनम, जो विद्या रूपी धन है। सर्वधन प्रधानम, ये सभी धनों में प्रधान धन है, अर्थात ये सबसे महत्वपूर्ण धन है जो कभी नष्ट नहीं होता, जिसे कोई चुरा नहीं सकता, जिसे कोई छीन नहीं सकता, जिसे कोई बांट नहीं सकता, और न ही इसमें कोई वजन है। ये एक ऐसा धन है जो खर्च करने पर बढ़ता है, जबकि अन्य सभी धन खर्च करने पर घटते हैं। दूसरा श्लोक है विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनम विद्या भोग करी यशः सुख करी विद्या गुरु नाम गुरु विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते नहि धनम विद्या विहीनः पशु विद्या विहीनः पशु। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम, जो विद्या है वो व्यक्ति का विशेष रूप है। रूपम अधिकम, विशेष रूप है। प्रच्छन्न गुप्तम धनम, ये प्रच्छन्न अर्थात एकदम छिपा हुआ और गुप्त धन है, ऐसा जिसे कोई भी ढूंढ नहीं सकता। विद्या भोग करी, जो विद्या है वो हमें सभी प्रकार की सुख सुविधाएं भोग देने वाली है। यश, हमारा यश बढ़ाने वाली है, कीर्ति बढ़ाने वाली है। सुख करी, और सुखकारी है। विद्या गुरु नाम गुरु, जो विद्या है वो गुरुओं की भी गुरु है। विद्या बंधुजनों विदेश गमने, विदेश जाने पर अर्थात घर से दूर जाने पर विद्या बंधुजन यानी कि परिवारजनों की तरह हमारे साथ रहती है। विद्या परा देवता, जो विद्या है वो परा यानी कि सबसे बड़ी देवता है। विद्या राजसु पूज्यते, विद्या राजाओं के द्वारा पूजी जाती है, अर्थात राजा आदि भी विद्वान का सम्मान करते हैं। न ही धनम, न कि धन का, जो राजा आदि होते हैं उन्हें धन की कोई आवश्यकता नहीं होती। वो धनी व्यक्ति की अपेक्षा विद्वान व्यक्ति का ज्यादा सम्मान करते हैं। इसलिए कहा गया है विद्या विहीनः पशु, जो व्यक्ति विद्या विहीन है, विद्या जिसके पास नहीं है, वो पशु के समान है। इन श्लोकों का अर्थ इनके नीचे दिया हुआ है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। अगर कोई शब्द समझ में न आए तो आप इसमें देख करके उसे समझ सकते हैं। हर श्लोक के नीचे उसकी हिंदी दी हुई है। तीसरा श्लोक है केयूरान विभूषयन्ति पुरुषं हारान चंद्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं
नालंकृता मूर्धजा वाण्येका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते किल भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणं वाग्भूषणं भूषणं। इसमें कहा गया है केयूरा न विभूषयन्ति। केयूरा अर्थात कुंडल। कुंडल किसको नहीं सुशोभित करते? पुरुषम, क्योंकि जो कुंडल होते हैं वो स्त्री का गहना होते हैं, पुरुष का नहीं। और यहाँ पर केवल पुरुष के लिए नहीं, प्राणी मात्र यानी कि मनुष्य, पुरुष और स्त्री दोनों के लिए कहा गया है। तो केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषम, व्यक्ति की जो शोभा है वो कुंडलों से नहीं बढ़ती। हारा न चंद्रोज्ज्वला, और न ही चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार से शोभा बढ़ती है। न स्नानम न विलेपनम, न दिन में कई बार नहाने से, और न ही विलेपनम अर्थात तरह तरह के चंदन आदि के लेपन से शोभा बढ़ती है। न कुसुमम, और न ही फूल आदि के हार पहनने से यानी कि फूल आदि को धारण करने से शोभा भी नहीं बढ़ती। न अलंकृता मूर्धजा, और न ही मूर्धज बोलते हैं चोटी को, या हम कह सकते हैं कि मोर के पंख को। तो न अलंकृता, जो मोर का पंख है वो भी अलंकृत नहीं करता, शोभा नहीं बढ़ाता। तो जब कुंडल भी शोभा नहीं बढ़ाते, हार भी शोभा नहीं बढ़ाते, बार बार स्नान करना या चंदन आदि लगाना भी शोभा नहीं बढ़ाता, और फूल और मूर्धज भी शोभा नहीं बढ़ाते, तो शोभा कौन बढ़ाता है? वाणी एका, वाणी प्लस एका, वाण्येका, वाण्येका समलंकरोति पुरुषम। जो वाणी है, एकमात्र वाणी है जो पुरुष को समलंकरोति, अलंकृत करती है, शोभित करती है। और वो वाणी कैसी? या संस्कृता धार्यते, जो संस्कृत हो। संस्कृत से अर्थात यहाँ पे मतलब आता है परिशुद्ध, परिष्कृत। जो वाणी परिष्कृत है, शुद्ध है, यानी कि जो व्यक्ति प्रिय बोलता है, सत्य बोलता है, ऐसी वाणी व्यक्ति को सुशोभित करती है। क्योंकि क्षीयन्ते किल भूषणानि सततम, क्षीयन्ते अर्थात नष्ट होते हैं, क्षय को प्राप्त होते हैं। अखिल भूषणानि, जो संसार के सभी आभूषण हैं वो धीरे धीरे, सततम लगातार क्षय को प्राप्त होते हैं, समाप्ति की तरफ जाते हैं। किंतु वाग्भूषणम भूषणम, जो वाग यानी कि वाणी रूपी आभूषण हैं, वो एकमात्र ऐसा आभूषण है जो कभी भी समाप्त नहीं होता। चाहे व्यक्ति की उम्र कुछ भी हो, उसका जो वाणी रूपी आभूषण है वो सदैव उसके साथ रहेगा। श्लोक 4। विद्या नाम नरस्य कीर्तिरतुला भाग्यक्षये चाश्रय। विद्या नाम नरस्य कीर्तिरतुला भाग्यक्षये चाश्रय। धेनु कामदुदा रतिश्च विरहे नेत्रं तृतीयं च सा। सत्कारायतनं कुलस्य महिमा रत्नैर्विना भूषणं। तस्मादन्यमुपेक्ष्य सर्वविषयं विद्याधिकारं कुरु, विद्याधिकारं कुरु। इसमें कहा है विद्या नाम नरस्य कीर्तिरतुला, जो विद्या है वो नरस्य यानी कि मनुष्य की कीर्तिरतुला अतुल कीर्ति है। अतुल अर्थात जिसकी तुलना न की जाए, जिसके बराबरी और कोई न कर सके। भाग्यक्षय चाश्रयः, भाग्यक्षय अर्थात भाग्य के नष्ट होने पर, क्षय होने पर, खराब समय आने पर आश्रय जो देती है वो कौन है? विद्या। धेनु कामदुधा, यानी कि कामधेनु के समान हमारी इच्छाओं को
पूरा करने वाली है कौन? विद्या। रतिश्च विरहे, और विरह में यानी कि परेशानी आने पर जो हमारे साथ रहती है वो कौन है? विद्या। नेत्रम तृतीयम चैसा, और जो तीसरा नेत्र है वो कौन है? विद्या। सत्कारायतनम, सत्कार प्लस आयतनम, यानी कि जो हमारे सत्कार को बढ़ाती है, यानी सत्कार हमें प्रदान करती है। कुलस्य महिमा, और कुल की महिमा को बढ़ाती है। और रत्नैर्विना भूषणम, जो बिना किसी आभूषण के हमारा अलंकरण करती है, अर्थात हमें सुशोभित करती है। तस्मात्, इसलिए, अन्यम उपेक्ष, अन्य सभी विषयों को, सर्व विषयम, सभी विषयों को छोड़कर, विद्याधिकारम कुरु, केवल और केवल विद्या पर अधिकार करना चाहिए, अर्थात हमें विद्या पढ़नी चाहिए। इन चारों श्लोकों के अर्थ उनके नीचे दिए हुए हैं, आप वहां देख करके उसे पढ़ सकते हैं। अब शब्दार्थ। शब्दार्थ एक ऐसी चीज है, अगर आप शब्दार्थ को याद कर लें तो आप पूरे पाठ का अर्थ स्वयं ही कर सकते हैं। चलिए देखते हैं शब्दार्थों को। चोरहार्यम, जिसे चोरों के द्वारा चुराने योग्य। राजहार्यम, राजा के द्वारा छीनने योग्य। भ्रातृभाज्यम, भाइयों के द्वारा बांटने योग्य। भारकारी, भारी या वजनदार। प्रच्छन्न गुप्तम, अत्यंत गुप्त। भोगकरी, भोग के साधन उपलब्ध कराने वाली। परा, सबसे बड़ी। राजसु, राजाओं में। केयूराह, कुंडल आदि। चंद्रोज्ज्वलः, चंद्र उज्ज्वलः, चंद्रमा के समान चमकदार, उज्ज्वल। विलेपनम, शरीर पर लेप करने योग्य सुगंधित द्रव्य, यानी कि चंदन और केसर आदि का लेप। नालंकृता, नहीं सजाया हुआ। न अलंकृता, नालंकृता। मूर्धजा, मोर का पंख, वेणी या चोटी। वाण्येका, वाणी एका, वाण्येका, एकमात्र वाणी, केवल एकमात्र वाणी। समलंकरोति, अच्छी तरह सुशोभित करती है। संस्कृता, संस्कार युक्त, परिष्कृत या शुद्ध। धार्यते, धारण की जाती है। क्षीयन्ते अखिल भूषणानि, क्षीयन्ते अखिल भूषणानि, जो अखिल आभूषण है यानी कि संपूर्ण आभूषण क्षीयन्ते, नष्ट होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। भाग्यक्षये, अच्छे दिन बीत जाने पर या बुरा वक्त आने पर। आश्रयः, सहारा। कामदुधा, इच्छा अनुसार फल देने वाली। सत्कारायतनम, सम्मान का केंद्र या सम्मान का समूह। रत्नैर्विना, रत्नों से रहित, रत्नों के बिना। विद्याधिकारम, विद्या पर अधिकार। तस्मादन्यमुपेक्ष, तस्मात् इसलिए, अन्यम अन्यों को, उपेक्ष छोड़कर, अतः दूसरे सबको छोड़कर। अब है अभ्यास यानी कि प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर 1, उपयुक्त कथनानां समक्षम आम, अनुपयुक्त कथनानां समक्षम न इति लिखत। सही के सामने आम यानी कि हाँ, और गलत के सामने न यानी कि नहीं लिखना है। विद्या राजसु पूज्यते, विद्या राजाओं के द्वारा पूजी जाती है, आम, ठीक है। वाग्भूषणम भूषणम न, वाणी रूपी आभूषण आभूषण नहीं है क्या, गलत है, तो यहां पाएगा न। विद्याधनम सर्वधनेषु प्रधानम,
जो विद्या रूपी धन है वो सभी धनों में प्रधान है? हाँ, आम। विदेश गमने विद्या बंधु जनः न भवति, क्या विदेश जाने पर विद्या बंधु जन के समान नहीं होती? गलत, तो यहाँ पे आएगा न। सर्वम विहाय विद्याधिकारम कुरु, यानी कि सब कुछ छोड़ करके केवल विद्या पर अधिकार करना चाहिए? आम, हाँ। प्रश्न नंबर 2, अधोलिखित पदानाम लिंगम विभक्तिम वचनं च लिखत, यानी कि जो ये शब्द लिखे हुए हैं इनके लिंग, विभक्ति और वचन लिखने हैं। नरस्य पुल्लिंग षष्ठी एक वचन, गुरुनाम पुल्लिंग षष्ठी बहुवचन, केयूरः पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन, कीर्तिम पुल्लिंग द्वितीया एकवचनम, और भूषणानि नपुंसकलिंग प्रथमा बहुवचन। अब है प्रश्न नंबर 3, इसमें क्या करना है? इसमें श्लोकांशान योजयत, श्लोकांश अर्थात इसमें श्लोक की पंक्ति दी हुई है, एक पंक्ति इधर है और एक पंक्ति इधर है। अब हमें इन्हें सही मिलान करना है कि जो ख में पंक्ति है वो कह के कौन से हिस्से के बाद आती है। तो ये लिखी हुई है, इसका उत्तर नीचे है। विद्या राजसु पूज्यते नहीं धनम, विद्या विहीनः पशु, केयूरः न विभूषयन्ति पुरुषम, हारा न चंद्रोज्ज्वलः, न चोरहार्यम न च राजहार्यम, न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी, सत्कारायतनम कुलस्य महिमा, रत्नैर्विना भूषणम, वाण्ये का समलंकरोति पुरुषम, या संस्कृता धार्यते। इस प्रश्न नंबर 3 को आप अपनी किताब में देख करके भी मिला सकते हैं, क्योंकि वहां पर श्लोक दिए हैं, तो उनमें देख करके आप इसे आसानी से मिला सकते हैं। अब है प्रश्न नंबर 4, यहाँ पर एक पदेन प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, अर्थात एक पद यानी कि एक शब्द में उत्तर देना है। प्रश्न है, कह पशु, कौन पशु है? विद्या विहीनः, विद्या विहीन पशु है। का भोग करी, भोग करी कौन है, अर्थात भोग देने वाली कौन है? विद्या। के पुरुषम न विभूषयन्ति, कौन पुरुष को सुशोभित नहीं करते हैं? केयूराः कुंडल। का एका पुरुषम समलंकरोति, ऐसी कौन है जो एकमात्र अकेली पुरुष को अलंकृत करती है? वाणी का वाणी। कानि क्षीयन्ते, कौन नष्ट होते हैं? अखिल भूषणानि, जो संसार के सभी आभूषण हैं वाणी को छोड़ करके वो नष्ट होते हैं। प्रश्न नंबर 5, इसमें रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, जो रेखांकित शब्द हैं उन्हें हमें चुन करके प्रश्न निर्माण करना है। विद्या विहीनः नरः पशु अस्ति, इसमें प्रश्न बनाना है। जो नर शब्द है इसकी जगह हमें प्रश्नवाचक चिन्ह रखना है। विद्या विहीनः कः पशु अस्ति। फिर ख, विद्या राजसु पूज्यते, तो आएगा का राजसु पूज्यते। चंद्रोज्ज्वलः हारः पुरुषम न अलंकुर्वन्ति, तो यहाँ पे आएगा चंद्रोज्ज्वलः के पुरुषम न अलंकुर्वन्ति, यानी कि चंद्रोज्ज्वल कौन पुरुष को अलंकृत नहीं करते। पिता हिते नियुंक्ते, तो आएगा कह हिते नियुंक्ते। विद्याधनम सर्व प्रधानम धनम अस्ति, विद्याधनम कथम धनम अस्ति, विद्याधन कैसा धन है। विद्या दिक्षु कीर्तिम तनोति, विद्या केसु कीर्तिम तनोति, विद्या कहां पर कीर्ति को फैलाती है? दिक्षु दिशाओं में। प्रश्न नंबर 6, पूर्ण वाक्येन प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत,
पूर्ण वाक्य में प्रश्नों के उत्तर लिखिए। गुरु नाम गुरु का अस्ति, गुरुओं की गुरु कौन है? गुरु नाम गुरु विद्या अस्ति, गुरुओं की गुरु विद्या है। कीदृशी वाणी पुरुषम समलंकरोति, कैसी वाणी पुरुष को अलंकृत करती है? या संस्कृता धार्यते सा वाणी पुरुषम समलंकरोति, जो वाणी संस्कृत है वो पुरुष को अलंकृत करती है। व्यय कृते किम वर्धते, खर्च करने पर कौन बढ़ती है? व्यय कृते विद्या वर्धते, यानी कि खर्च करने पर विद्या बढ़ती है। भाग्य क्षय आश्रय कह, भाग्य के नष्ट होने पर, खराब समय आने पर आश्रय कौन देता है? भाग्य क्षय आश्रय विद्या अस्ति, यानी कि भाग्य के खराब होने पर आश्रय विद्या देती है। प्रश्न नंबर 7, यहाँ पर मंजूषातः पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग पदानि चित्वा लिखत, अर्थात जो ये ऊपर दिया हुआ है इसे कहते हैं मंजूषा, यानी कि पेटिका। पेटिका से चुन करके पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्दों को अलग अलग लिखना है। तो जैसे ये लिखा हुआ है, उदाहरण के लिए हारा अलंकृता भूषणम, ये है पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो हमें ये चुन करके नीचे लिखने हैं। तो पुल्लिंग की श्रेणी में है पशु, गुरु, रति, और स्त्रीलिंग में है संस्कृता, मूर्धजा और विद्या, और नपुंसकलिंग में है धनम, सततम और कुसुमम। ये था आपका पाठ 12। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको कोई प्रश्न, कोई शब्द, कोई पंक्ति समझ में नहीं आई है तो आप इस PDF के नीचे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करके या कॉल करके या हमारे चैनल पर यानी कि वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी आप अपने सवालों के जवाब पा सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको PDF मिल जाएगी जिसमें संस्कृत के साथ हिंदी भी दी हुई है, जिसे आप आसानी से हल कर सकते हैं, समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। हम फिर से उपस्थित होंगे आपके लिए अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।